कुतुब मीनार साउथ दिल्ली की मेहरौली में स्थित है। यह बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक नमूना है। इसे भारत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर विजयी के तौर पर बनाया था। यहाँ मीनार के अलावा और भी कई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, लोह स्तंभ, अलाई मीनार, मदरसा, मकबरा और अलाई दरवाजा है। इस पूरे क्षेत्र को कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में कुछ रोचक बातें। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो मोहम्मद घोरी का एक गुलाम था, जिसे बचपन में ही मोहम्मद घोरी को बेच दिया गया था। उस जमाने में गुलाम खरीदना और बेचना आम बातें होती थी। बाद में ऐबक को घुरिद सेना का सेनापति बना दिया जाता है। आगे चलकर सन 1991 में घुरिद सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद घोरी, जिसे घोड़ के मोहम्मद भी कहते हैं, और चौहान साम्राज्य के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच तरायन में भयानक जंग होता है, जिसमें मोहम्मद घोरी शर्म से हारकर भाग जाता है। फिर अगले साल सन 1992 में दोबारा उसी मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए और उनको बंदी बना लिया गया। फिर आता है सन 1193, जहाँ पर मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देता है भारत पर हमला करने के लिए। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के कई शहरों पर हमला किया और कई को जीत लिया। उसमें से एक दिल्ली भी था। जीतने के बाद वहां पर विजयी के सिंबल के तौर पर मीनार बनाने को सोचा। उसके लिए एक जगह चुनी गई। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर वहां पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। 1199 में उसके बगल में कुतुब मीनार का भी कार्य शुरू हुआ और 1206 में मोहम्मद घोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान बन गया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। सन 1210 में लाहौर में पोलो खेलते वक्त गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। आगे का सारा काम इल्तुतमिश ने करवाया, जो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बाद में उसका दामाद बन गया था। कुतुब मीनार 1199 से 1220 के बीच बनाया गया। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। इसके टॉप का डायमीटर 2.7 मीटर है और बेस का डायमीटर 14.3 मीटर है। इसे ईंट और संगमरमर से बनाया गया है। मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। मीनार के ऊपर अरबी और नागरी लिपि में कुरान की कुछ बातें लिखी हुई हैं। मीनार बनकर तैयार होने में करीब 21 साल का समय लगा था। कुतुब मीनार में 379 सीढ़ियां हैं, जिससे टॉप तक चढ़ने में करीब 30 से 40 मिनट का समय लगता है। यह दुनिया के सबसे बड़े ईंट के बने हुए मीनार है, जो अफगानिस्तान में स्थित मीनार ऑफ जेम से काफी इंस्पायर्ड है। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। शुरुआत में यह सिर्फ 4 मंजिला इमारत हुआ करता था। इस पर बिजली गिरने की वजह से इसके एक मंजिल ध्वस्त हो गया था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराकर उस एक फ्लोर को 2 फ्लोर में कन्वर्ट करा दिया और उसमें सफेद मार्बल का उपयोग किया गया। मीनार का पहला मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके मरने के बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने आगे का काम कराया था। कुतुब मीनार बनाने और मरम्मत का कार्य कई लोगों के शासन में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अंग्रेज के शासन के समय पे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब है इस्लाम की ताकत। यह मस्जिद दिल्ली की महान मस्जिदों के रूप में माना जाता है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। यह भारत का सबसे प्राचीन मस्जिद है। कुतुब मीनार बनाने से पहले मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसके लिए 27 हिंदू जैन मंदिर को लूटकर तोड़ा गया और तोड़े गए मंदिर के अवशेष से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद को इसके आकार का दोगुना कर दिया। इस मस्जिद में अभी भी आप अच्छे से मंदिर के पिलर्स और देवी देवताओं को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हद तो तब हो गई जब आप इसके बारे में मस्जिद के बाहर लगे हुए बोर्ड पर पढ़ोगे, ईश्वर की कृपा हो उन पर जो यहाँ इबादत करे और जिसने इसका निर्माण किया। ये पूरी तरह से हमारी आस्था को, हमारी भावनाओं को नीचा दिखाता है। अलाई मीनार। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को दोगुना बढ़ाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार का निर्माण शुरू किया। इसे अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से दोगुना बड़ा बनाना चाहता था। 25 मीटर तक ही ये बना था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है और उसके बाद उसका काम रोक दिया जाता है। फिर इसके खुले हुए भाग को पत्थर से ढक दिया जाता है। इस अर्धनिर्मित मीनार का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर किया गया है।
लौह स्तंभ कुबतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित यह लौह स्तंभ माना जाता है कि 4वीं शताब्दी का है। इसके ऊपर ब्राह्मी और संस्कृति लिपि में लिखा हुआ है कि स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में निर्माण किया गया था। स्तंभ भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में जाना जाता है। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद है और यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग में शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए हो। इस स्तंभ को कहां से लाया गया इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। ये स्तंभ यदि वहां पे लगाया गया है तो हो सकता है कि वहां पे पहले कोई विष्णु मंदिर रहा हो। इस स्तंभ की ऊंचाई है 7.20 मीटर। इसका वजन है 6511 किलोग्राम यानी कि 6 टन। 1600 साल होने के बाद भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसे लोहा के अलावा कई और धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। अलाई दरवाजा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कराया था। यह लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसके ऊपर नस्क लिपि में शिलालेख लिखे हुए हैं और यह कुतुब कॉम्प्लेक्स का प्रमुख दरवाजा है और यह भारत की पहली इमारत है जिसे इस्लामिक वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा, ये है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा जिसमें पहले के ज़माने में बच्चे वगैरह पढ़ते होंगे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ही बनाया था। इसके अलावा इसके बगल में है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को दफनाया गया था। ये है यहाँ पर स्थित इल्तुमिश का मकबरा जिसे सन 1235 में खुद इल्तुमिश ने इसका निर्माण कराया था। मकबरा के मुख्य कक्ष में 9 वर्ग मीटर का एक सफेद संगमरमर से बना हुआ कब्र है।